पहले हम प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन के बारे में लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये जानना है कि हमें कब प्रोटीन खाना है, किन चीज़ों से प्रोटीन खाना है, हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है और प्रोटीन क्या हमें सब चीज़ों से जो मिलता है उसकी क्वालिटी सेम है या नहीं है। तो प्रोटीन हमें बेसिकली मिलता है हमें सभी प्रकार की दालों से, मांस, मच्छी, अंडे से, हमारे नॉन-वेज आइटम्स के अलावा दूध व दूध से बने हुए सभी पदार्थों से। अब जो हमारा प्रोटीन का ये मॉलिक्यूल है, इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये हमारे शरीर के हर एक-एक हिस्से में प्रेज़ेंट है। अगर हम देखें ऊपर हेड से लेके, हमारे बालों से लेके, हमारे नेल्स से लेके, हमारी स्किन, हमारे शरीर के एक-एक सेल के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे फैट सेल्स के अंदर, सभी चीज़ों में कहीं न कहीं प्रोटीन सम्मिलित है। प्रोटीन को अगर हम देखें तो हमारे शरीर में ये सभी प्रकार के टिश्यूज में प्रेजेंट है। हमारे टिश्यूज के साथ साथ सेल्स में प्रेजेंट है। खूब सारे सेल्स मिलकर हमारा एक ऑर्गन बनाते हैं। अगर हम बात करें हमारी आईज, नोज, तो ये छोटे छोटे सेल्स मिलकर उस ऑर्गन को बनाते हैं और उस सेल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन। फिर प्रोटीन हमारे खून में पाए जाने वाले प्लाज्मा का भी एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमारे पूरे शरीर में हमारा जो वेट है हमारे स्केलेटल मसल मास का है, तो स्केलेटन को पकड़ के रखने के लिए जो मसल्स हैं उसमें भी बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन साथ ही हमारे सभी प्रकार के पाचन शक्ति के लिए जो एंजाइम्स, जो जूसेस, जो हार्मोन्स हमें चाहिए, उन सभी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्लस हमने इस पैंडेमिक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द सुना, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज या हमारी जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, हमारे शरीर में जब कोई भी इन्फेक्शन आता है तो हमारे शरीर के जो फाइटर सेल्स हैं वो उस इन्फेक्शन के प्रति शरीर में एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो ये फाइटर सेल से लेके एंटीबॉडीज तक ये सभी हमारे शरीर में प्रोटीन्स की ही स्रोत है। अब आइए देखें कि प्रोटीन कहाँ-कहाँ किस-किस फॉर्म में प्रेजेंट है। आप ज्यादा टेक्निकल डिटेल में मत जाइए, हम इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम आपको एकदम सिंपल फॉर्म में बताएंगे। तो इसलिए हमने इसको 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड किया है स्ट्रक्चर के फॉर्म में। अब हमारा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बना है हमारी मसल्स से, हमारी स्किन से। तो ये सारी चीजें हमारे प्रोटीन के मेन सोर्सेस हैं जो फॉर्म करते हैं हमारे शरीर का स्ट्रक्चर। फिर आता है फंक्शनल। हम जो यहाँ बैठे हैं, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे शरीर में जो पाचन चल रहा है, हमारी जो जेनेटिक मेकअप है, उन सभी चीजों में हमारा फंक्शनल प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स में ये हमारा प्रोटीन का ही एक स्रोत है। फिर आते हैं हमारे भोजन में। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हम खाने को चबाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर थूक होता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं, उसके अंदर भी एक म्यूकोप्रोटीन पाया जाता है। हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स नाम के 2 फैट्स होते हैं, वो भी प्रोटीन के साथ चिपक कर अपना मूवमेंट करते हैं। साथ ही हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड में मेन इंग्रेडिएंट प्रोटीन है। हमारे ब्लड का जो लाल रंग है वो है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो अगर हम देखें, हीम तो है आयरन और ग्लोबिन जो है वो हमारा एक प्रोटीन है। तो वो दोनों मिलकर ब्लड का वो लाल रंग डिसाइड करते हैं। तो देखा जाए तो ऊपर से नीचे तक हर एक चीज में प्रोटीन ही हमारा शरीर का बेसिस है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आई एम श्योर आप सभी ने एक मोती की माला देखी होगी। प्रोटीन भी एक मोती की माला के जैसे होता है, जिसमें अगर हम देखें तो करीब करीब हमें 20 मोती चाहिए उस मोती की माला को बनाने के लिए। अब ये जो आपके मोती हैं, इनको हम मोती ना कहकर अमाइनो एसिड कहते हैं। तो 20 तरह के अलग अलग अमाइनो एसिड मिलकर हमारा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर उस माला में कोई भी एक प्रोटीन का जो मोती है वो मिसिंग है तो प्रोटीन की क्वालिटी या उसकी खूबसूरती कंप्लीट नहीं होगी। तो जरूरी है कि वो सारे 20 के 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर उस माला को या प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें। अब इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है कि इन 20 मोतियों में से 9 ऐसे मोती हैं जो हमारा शरीर नहीं बना पाता, जिन्हें हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो ये हमें अगर बाहर से नहीं मिले, हमारी डाइट से नहीं सप्लीमेंट हुए, तो ये हमारे शरीर में प्रोटीन को कंप्लीट नहीं होने देंगे।
आप जो माला बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ 11 मोतियों से बनी है, उसमें बाकी के 9 जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थे वो मिसिंग हैं। तो इसलिए जरूरी है कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रोज हमारी डाइट में शामिल किए जाएं, क्योंकि ये शरीर में कुदरती तौर पर नहीं बनते हैं। हाउएवर जो बाकी के 11 हैं, जिन्हें हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं, नॉन एसेंशियल इसलिए क्योंकि किसी ना किसी तरह से हमारा शरीर उसे अपने अंदर मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो यहाँ हमने समझा कि 20 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक प्रोटीन की मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल तभी कंप्लीट होगा जब उसके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे। तो उस 20 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 9 और 11। 11 जो है वो शरीर में कुदरती तौर पे बन सकते हैं, 9 जो है वो नहीं बन सकते हैं, इसलिए इन्हें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और इन्हें हमें अपनी डाइट से कैसे ना कैसे करके सम्मिलित करना है। अब अगर देखें कि हम जब खाना खाते हैं तो हम दाल खाते हैं ये सोच के कि हमें प्रोटीन मिल रहा है, हम पनीर खाते हैं, या हम दूध पीते हैं, या कुछ अंडा चिकन वगैरह खाते हैं। इन सभी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं वो थोड़े अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं। हर एक में सभी मोती प्रेजेंट नहीं है। स्पेशली जो प्लांट सोर्सेस से आते हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन है सोयाबीन, उसके अलावा जितने भी आपके प्लांट ओरिजिन के प्रोटीन्स हैं, जैसे सभी प्रकार की दालें हैं, बीन्स हैं, इन सभी में 1 या 2 एसेंशियल अमाइनो एसिड मिसिंग होता है। तो हमारे जो 20 मोतियों की माला बनने वाली थी उसमें से 9 में से 2 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं है। तो क्या होगा कि जब हम 18 मोती की माला बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जो कि हमारे अंडे वाले प्रोटीन की बनी हुई माला से होगी, क्योंकि उसमें पूरे 20 के 20 प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 18 है। तो हमें क्या करना है, हम नहीं चाहते कि अगर हम वेजिटेरियन है तो हमें ये डेफिशिएंसी हो। तो कुदरत में एक और करिश्मा मौजूद है कि आप अनाज के साथ उसे कंबाइन करिए। अगर हम पूछें आप दाल कैसे खाते हैं, तो या तो आप दाल को चावल में मिलाकर उसको दाल चावल के फॉर्म में खाते हैं, खिचड़ी के फॉर्म में खाते हैं, या इडली सांभर के रूप में खाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अनाज और दाल को कंबाइन करके खा रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो अनाज के अंदर डेफिशिएंट अमाइनो एसिड थे उसको प्रोटीन ने, जो दाल का अमाइनो एसिड है उसने कंप्लीट कर दिया, और जो दाल के अंदर मिसिंग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थे वो अनाज के प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स ने कंप्लीट कर दिया। तो इसे हम कहते हैं सप्लीमेंटल म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या हुआ, जो इसकी कमी थी वो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के साथ पूरी हो गई। तो फिर हमें वो पूरा 20 मोतियों वाला एक कंप्लीट प्रोटीन मिल गया। कुछ नेचर में ऐसी चीजें होती हैं प्लांट प्रोटीन्स के अलावा, जैसे कि आपका अंडा, मांस, मच्छी, चिकन, फिश, इस तरह की जो चीजें हैं इनके अंदर सभी प्रकार के मोती पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो इनकी प्रोटीन क्वालिटी को हम कंप्लीट या ए क्लास प्रोटीन कहते हैं। इनमें एक एक्सेप्शन है प्लांट प्रोटीन में, जिसे हम सोयाबीन कहते हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब आगे बढ़ते हैं ये समझने में कि प्रोटीन हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। तो हमने खाना खाया जिसमें हमने एक ऑमलेट खा लिया, एक टोस्ट खा लिया, फिर थोड़ी देर बाद हमने 1 कप दूध पी लिया, फिर हमने दाल चावल खा लिया। तो थोड़ी थोड़ी देर में हमने जो जो खाना खाया वो हमारे शरीर में अंदर जाएगा। यहाँ फूड पाइप से लेके थोड़ा थोड़ा उसका डाइजेशन होगा, वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा सलाइवा के साथ मिलके, और धीरे धीरे वहां पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हमारा सारा भोजन हमारे पेट के अंदर पहुंचा, पेट एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत एसिड भरा हुआ होता है। जब हम कहते हैं एसिड तो उसके अंदर एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो इतना एसिडिक होता है जैसे आप बाथरूम में जो एसिड यूज करते हैं उस तरह का एसिड, कि उसके अंदर जाने के बाद वो प्रोटीन की जो माला है हमारे भोजन में वो सारे टूट टूट के एक एक अमाइनो एसिड को अलग अलग कर देती है। ऐसा तभी हो पाएगा जब पेट की एसिडिटी ऑप्टिमल हो, तभी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होंगे, वो एक एक मोती के ऊपर एक्ट करके उसे ब्लड स्ट्रीम से एब्सॉर्ब कर पाएंगे। तो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हमारे पेट में होता है। इस, इसके लिए हमें एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। एसिडिक मीडियम भी पूरी तरह से फुल्ली एसिडिक होना चाहिए, तभी हमारे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होंगे।
और वो मोती की माला टूटकर एक एक अमाइनो एसिड रिलीज करके ब्लड स्ट्रीम से एब्सॉर्ब होगी और फिर हमारे खून के माध्यम से वो एक एक सेल तक पहुंचेगी। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। अब अगर हमारे प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमने सिर्फ दाल खा ली, हमने उसके संग अनाज नहीं खाया, या हमने ऐसी चीजें खाई जो प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही हैं, या हम कुछ ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जिससे हमारे पेट की एसिडिटी कम है, या हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जूसेस नहीं बन रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, तो इन्हीं सभी कंडीशंस की वजह से हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी और हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेफिशिएंसी डेवलप हो रही है। लंबे समय में असेस करेंगे तो हम प्रोटीन की डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रोटीन हमें किन किन चीजों से मिलता है। प्रोटीन हमें हमारे अनाज से भी मिलता है, पर अनाज के साथ दाल का सम्मिलित होना जरूरी है, क्योंकि दोनों की जो डेफिशिएंट अमाइनो एसिड्स हैं, स्पेशली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। फिर आती हैं हमारे दूध व दूध से बनी हुई सभी चीजें। कोशिश ये करिए कि दूध के अंदर आप प्योर फॉर्म में दूध को इस्तेमाल करें। जैसे अगर आप दूध पीते हैं तो उसके अंदर कॉफी या चाय की पत्ती या चॉकलेट पाउडर ना डालें, क्योंकि वो हमारे दूध के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम को अवेलेबल नहीं होने देता। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम कैल्शियम मिनरल के ऊपर बात करेंगे। तो दूध को दूध के प्योर फॉर्म में कंज्यूम करना है, ना कि चाय कॉफी के रूप में। इसी तरह से अंडा, मांस, मछली और सोयाबीन, ये हमारी डाइट में एक अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस माने जाते हैं। हमें रोज प्रोटीन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे रोजमर्रा की लाइफ में अंदरूनी और बाहर काफी सारे चोट लगना, वेयर एंड टेयर चलता रहता है। चलते चलते आपको कई बार घसीटा लग जाता है और आपकी स्किन ब्रूज हो जाती है, या शरीर के अंदर भी ब्रेकडाउन होते रहते हैं, आपको कुछ इंटरनल इंजरी हुई। तो इन सभी चीजों को डे टू डे बेसिस पे रिपेयर करने का जो मेंटेनेंस का काम है वो हमारा प्रोटीन करता है। तो हमारे शरीर के सारे टिश्यूज और सेल्स को रेगुलर बेसिस पे वो रिपेयर करता है। साथ ही हमारे ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। ग्रोथ का हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारे डिफरेंट साइकिल्स आते हैं, जैसे बचपन से लेके एडोलेसेंट तक बच्चे कंटिन्यूसली अपना हाइट, वेट और इस तरह का ग्रोथ देख रहे हैं, उनके अंदर सेल्स बढ़ रहे हैं। फिर आता है ग्रोथ प्रेगनेंसी के फेज में। फिर हम देखते हैं जब कोई इस तरह के एक्टिविटी में एंगेज है, जैसे स्पोर्ट्स है, जहां पर जरूरत से ज्यादा आपका फिजिकल एक्टिविटी है, तो वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है, तो वहां पे भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। ये थे नॉर्मल कंडीशंस। इसके अलावा जब हम किसी तरह की कोई सर्जरी कराते हैं, कभी हम किसी तरह का कोई ऑपरेशन कराते हैं, जैसे अपेंडिक्स हटाने का है, या गॉल स्टोन्स रिमूवल है, या किडनी के अंदर स्टोन है, तो हमारे शरीर में हम कुछ ना कुछ काटा पीटी करके उसको ऑपरेशन को करा रहे हैं, तो वो भी हमारे शरीर में फिर सेल्स को ग्रो करने के लिए अच्छे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रखता है। प्लस आता है जब हमारे शरीर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है। हम सभी इस पिछले 1-1.5 साल में पैंडेमिक में कोविड इन्फेक्शन, इस तरह की सभी चीजें सुन चुके हैं। तो हमारे शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन आता है, चाहे वो वायरल है, बैक्टीरियल है, या फूड पॉइजनिंग भी है, खाने कंटामिनेटेड फूड से है, तो हमारे शरीर में उस इन्फेक्शन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिव हो जाता है। वो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहता है। तो हमारे जो फाइटर सेल्स हैं उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, और अपनी इम्यूनिटी को दोबारा नॉर्मल लाने के लिए हमें फिर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में, जिससे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को वापस बूस्ट करके नॉर्मल कंडीशन पे ला पाए। तो ये था हमारे प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में। अब ये एक थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है जो हमको समझना चाहिए, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम जो प्रोटीन खाते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो हम प्रोटीन खाते हैं, जैसे हमारा दाल की 1 कटोरी हुई, या हमने कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया, उसके 2 चम्मच हमने अपने पीने के पानी में मिलाकर पिया, या हम दूध पी रहे हैं, तो इन सभी के अंदर जो अमाइनो एसिड्स का अरेंजमेंट है, हमने समझा था कि 20 मोती होते हैं, उसमें से 9 एसेंशियल हैं, 11 नॉन एसेंशियल हैं। अगर ये सारे 20 के 20 सही मात्रा में प्रेजेंट हैं, तो वो शरीर में इमीडिएटली जाकर प्रोटीन को एब्सॉर्ब करने देगा। तो इससे हम डिटरमिन करते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, जिसे हम पीडीकास कहते हैं।
पीडिकास हमें बताता है कि शरीर में कंजम्पशन के बाद किस तरह से ये प्रोटीन बायो अवेलेबल होगा, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसकी रेटिंग हम करते हैं 0 to 6 के स्केल पर। अब ये जो 0 to 6 का स्केल है, यहाँ पर जरूरी है कि हम समझें 0 है वो जो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसमें कोई ना कोई एसेंशियल अमाइनो एसिड डेफिशिएंट है, और 1 है जिसकी क्वालिटी 100% एब्जॉर्बेबल है। तो जब भी आप कोई सप्लीमेंट खरीदते हैं या किसी को रेकमेंड करते हैं तो हमें पीडिकास 1 स्कोर वाला सप्लीमेंट लेना एसेंशियल है, जिससे कि हम पूरी तरह से उस सप्लीमेंट को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर पाए। अब देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें कितना प्रोटीन होता है। अगर आप औसतन एक मील में चावल खा रहे हैं तो करीब करीब 75 से 100 ग्राम तक चावल हम आसानी से खा लेते हैं, उसमें हमें सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन मिला, जबकि कैलोरीज खूब मिली क्योंकि उसमें काफी कार्बोहाइड्रेट था। यही चीज अगर हम एक दाल के फॉर्म में खाएं तो करीब करीब हमें 5 गुना ज्यादा प्रोटीन मिला, क्योंकि दाल के अंदर ज्यादा मात्रा में प्रोटीन। तो इससे हमें ये समझना है कि हमें अगर प्रोटीन अपने शरीर में इन सारे फंक्शंस को पूरा करने के लिए चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं हाई प्रोटीन फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। इनके थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे अगर हम नाश्ते में कुछ खा रहे हैं तो हम मैदे की बनी हुई कचौरी खाएंगे तो हमें ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलेगा, बट वही चीज अगर हम पकौड़े के फॉर्म में खाएंगे जिसमें हमने बेसन में बनाया है, क्योंकि बेसन चने दाल का पाउडर है, और अगर हम उसमें पनीर या किसी भी प्रकार का और एक हाई प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करते हैं तो वो सडनली हमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन देगा। इसी तरह से ऑमलेट है, आपका जो पनीर कोफ्ता करी है, या आपके नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं जैसे मटन दो प्याजा या किसी भी तरह की फिश या चिकन की प्रेपरेशन, तो आप देख सकते हैं टेबल से नीचे वाले एंड पे कितना अच्छा प्रोटीन हमें सिर्फ एक सर्विंग से मिल रहा है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि अगर हम अपने प्रोटीन को नॉर्मल लेवल पर लाना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन इंक्लूड करना है।